एक बात बताना, अकेले बैठे हो? पहले अकेले बैठे नहीं हो तो थोड़ा अकेले हो जाओ, क्योंकि ये बात थोड़ी पर्सनल है। ऑनेस्टली बताना, किताब खुली हुई है, फॉर्मूले समझने की, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश पूरी कर रहे हो, पर ध्यान कहीं और लगा हुआ है। उस लड़की के लास्ट सीन पे, उसके स्टेटस पे, जो लाइब्रेरी में कल दिखी थी, उस पे इंतजार कर रहे हो। मैसेज तो कर दिया है, रिप्लाई कब आएगा? अरे ब्लू टिक क्यों नहीं हुआ अभी तक? इमेजिनरी सिनेरियोस पे सिनेरियोस बना रहे हो दिमाग पे, है ना? इन सभी बातों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जो कि एक्चुअल चैलेंज है। लोग फोन को दोष देते हैं, सोशल मीडिया को दोष देते हैं, बट तुम लोग उसको इस्तेमाल करके अल्टीमेटली करते क्या हो? आज हम सारी बात डिटेल में करने वाले हैं कि कैसे हो रही है ये सब चीजें, क्यों हो रही हैं और इनका निवारण क्या है। ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुनो। या तो आज मेरी बात तुम लोग 10 मिनट बैठ करके सुन लो, या फिर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लो, क्योंकि इस बारे में कोई बात करने नहीं वाला। मैं अपने क्लास में भी ये चीजें बता रहा था अपने स्टूडेंट्स को, और वहां पे मैंने रियलाइज किया कि ये एक जगत प्रॉब्लम है और ये सभी के साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है। द प्रॉब्लम, द एलिफेंट इन द रूम इज अट्रैक्शन, क्रशेस, अपोजिट जेंडर का कांस्टेंट ख्याल आते रहे। कुछ लोगों ने कमेंट किया था पिछली वीडियो में, शॉर्ट्स था वो, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे अपने ऊपर बहुत घृणा होती है, शेम महसूस होता है। मैं सिखाता हूँ, तुम लोग को मेरे पे भरोसा है ना? क्योंकि तुम लोग को मैं ही सिखा सकता हूँ ये सारी चीजें, और कोई नहीं सिखा सकता है। तुमको मैं मैनेज करना सिखाता हूँ। ये तुम्हारा फेलियर नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। लेट मी हेल्प यू टू चैनलाइज दैट होल थिंग इनटू समथिंग वेरी प्रोडक्टिव फॉर योर लाइफ। अगर ये टॉपिक तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, then it is good, because इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये सारी बातें सुनने की नीड है। So welcome to Civil Beings again। मेरा नाम है सागर, मैं हूँ एक XIS ऑफिसर और आप देख रहे हैं Civil Beings, यानी civilized human beings। चलिए पहला पार्ट कि ये होता क्यों है। जब तक हम रूट कॉज नहीं समझेंगे तब तक हम इसका सॉल्यूशन नहीं समझ पाएंगे। रीजन नंबर 1, एज प्लस बायोलॉजी। तुम्हारी एज 18 से 25 के ही बीच में होगी मोटा माटी। ये वो एज है जहां पे हार्मोन्स एकदम पीक पर होते हैं। ये नेचुरल बायो प्रोग्रामिंग कह सकते हो, और ये इनफैक्ट एक अच्छी बात है। एवोल्यूशन ने तुम्हारे दिमाग को प्रोग्राम किया है अपोजिट जेंडर को नोटिस करने के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको खाना देखोगे, 10 तरह के व्यंजन देखोगे तो भूख लगेगी ना। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 24 घंटे 7 दिन खाते ही खाते रहोगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी एनालॉजी को? तुम्हारा दिमाग अभी ना एक फरारी है, बहुत तेज चलता है इस उम्र में, लेकिन इसका स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अब आओ दूसरा रीजन, डोपामीन, विच इज अ केमिकल ट्रैप। आपको पता है, एक मजे की बात बताता हूँ। डोपामीन जो प्लेजर केमिकल है, सब जानते हैं। तो ये सब जो रील्स देखते हो या फिर ये जो लड़का लड़की वाला चक्कर है, इन सब में डोपामीन रिलीज होता है। आपको पता है, रनिंग से या एक्सरसाइज करने से, जिमिंग से भी डोपामीन रिलीज होता है। लेकिन वो वाला जो डोपामीन होता है ना, वो पहले मेहनत करोगे तब वो डोपामीन मिलता है। बहुत खुशी होती है ना जिस दिन आप रनिंग करके आते हो, अलग से कॉन्फिडेंस फील हो रहा होता है, अंदर ही अंदर सबको बताते हो, खुद में अच्छा फील करते हो, वो भी डोपामीन ही है। बट वो डोपामीन थोड़ा मेहनत करके मिलता है। तो तुम्हारा दिमाग जो है ना, वो नेचुरली सडन डोपामीन से अट्रैक्ट हो ही जाता है, जब तक तुम उसे फोर्सफुली कंट्रोल या काबू में करना ना सीख लो। तीसरा कारण है सोशल कंडीशनिंग और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मूवीज देख लो, हीरो हीरोइन के बिना पिक्चर अधूरी होती है। सोशल मीडिया में देखो, सब कपल लोग आजकल रीले बना रहे होते हैं, सब अपने रिलेशन में डाल रहे होते हैं, स्टेटस वगैरह में। दोस्तों को देख लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूम रहे होते हैं साथ साथ में, फोटोज डाल रहे होते हैं, नहीं भी डाल रहे होते तो आपको तो पता होता ही है। तो होता क्या है ना कि तुम्हें हो जाता है फोमो, और उसके चलते क्या होता है, तुमको लगता है कि मेरी लाइफ में ना कुछ छूट रहा है, लाइफ मेरी इनकम्प्लीट है। बिल्कुल ऐसा लगने लगता है कि जैसे किसी शोरूम के बाहर खड़े हो और एक से एक गाड़ियां हैं, कई लोग वहां पे अंदर जाके गाड़ियां खरीद रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जेब खाली है तो तुम कुछ खरीद पा ही नहीं रहे हो। मतलब ये 3 चीजों से क्या समझ में आया कि ये तुम्हारी गलती है ही नहीं, लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर पाना, ये मैं कहूंगा सरासर तुम्हारी गलती है। कोई बात नहीं, लेट मी टीच यू हाउ टू हैंडल दिस। पहला सॉल्यूशन है एक्नॉलेज, डोंट सप्रेस। इसको जो लोग सप्रेस करते हैं, डिनायल मोड में रहते हैं, उनके साथ ये बार बार रिपीटेडली होते ही रहता है। ये एक साइकिल बन जाता है, एक लूप तैयार हो जाता है, और बार बार वो उस लूप में ही फंस जाते हैं। एक्सेप्ट करो ऑनेस्टली, नीचे कमेंट में लिखो, हाँ सर मुझे डिस्ट्रैक्शन होते हैं बट मैं इस पे काम करूंगा। द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट। कंट्रोल करना यहीं से स्टार्ट होता है। कैसे कंट्रोल करना है? दूसरा, द 5 सेकेंड रूल। जब भी ख्याल आए 5 सेकेंड रूल अप्लाई करो। क्या है ये? आंखें बंद करो, अपनी फेल हुई मार्कशीट इमेजिन करो।
अगर ऑलरेडी किसी एग्जाम में फेल हो चुके हो तो उसका प्रिंट आउट निकाल लो, उसके एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल के सामने रखो। अपने फेलियर को भी याद करना ज़रूरी है कि अगर मैं अभी नहीं सुधरा तो एक और इसके साइड में इसी तरह की एक मार्कशीट लग जाएगी। दूसरा, अपने मदर और फादर का फोटो लगा करके रखो, अपने वॉलेट में रखो, अपने मोबाइल के हमेशा वॉलपेपर में बना के रखो। उस 5 सेकंड में तुरंत उनका फेस देखो। वो तुम्हें रिलेशनशिप को अवॉइड करने नहीं बोल रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 2-3 साल तक बेटा होश में आ जा, पढ़ाई वढ़ाई कर ले, थोड़ा सा अपनी नौकरी वोकरी लग जाएगी, अच्छी जगह पहुंच जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, हम लोगों से तू बेहतर हो जाएगा। और चौथा स्टेप, आंखें खोलो ये सब सोचने के बाद, बुक्स पे फोकस करो, बिल्कुल एक्शन पे लग जाओ, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन के बीच में जो टाइम लैग होता है ना, उसी में सारा खेल गड़बड़ हो जाता है। तुम्हारा दिमाग कुछ रिएक्शन देता है, तुम एक्शन में लेट कर देते हो। कोई बात नहीं, ख्याल आया ना, तुरंत किताब उठाओ, काम पे लग जाओ, बस बात ही खत्म। 2 मिनट के बाद तुम्हारा दिमाग अपने आप भूल जाएगा उस चीज को, करके देखो। तीसरा सॉल्यूशन है एनर्जी चैनलाइजिंग। देखो, इस एनर्जी को ना डिस्ट्रॉय मत करो, खत्म मत कर दो, बिल्कुल एकदम इसको ना चैनलाइज करना सीखो। क्या करो, रोजाना थोड़ा आधा घंटा रूम पे ही, थोड़ा बाहर जाके सनलाइट में थोड़ा दौड़ लगा लिए, थोड़ा पुशअप मार लिए, थोड़ा वर्कआउट कर लिए। सबसे बढ़िया चीज बताऊं, कोल्ड शावर कर लो। इंस्टेंट डोपामिन सप्रेस हो जाता है कोल्ड शावर करके। और अपने जो स्टडी सेशंस है ना, उनको एकदम ना इंटेंस रखो। इंटेंस कैसे रखोगे अपने स्टडी सेशंस को? स्टडी सेशन शुरू करने से पहले डिसाइड कर लो कि मुझे इतना खत्म करके ही उठना है। एक टारगेट सेट कर लो कि मुझे इतना तो करना ही करना है। जब तुम्हारे दिमाग में टारगेट सेट होगा ना, तो बीच में अपने आप ही इस तरह की कोई चीज़ें आ रही होंगी कि यार फ़ोन को पलट के देख लेता हूँ, किसका मैसेज आया क्या है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में टारगेट सेट है। तो जब तक कि टारगेट पूरा होगा नहीं, तुम्हारा दिमाग उस चीज़ को अपने आप रेजिस्ट कर रहा होगा। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि टारगेट सेट करके पढ़ाई का सेशन करना चाहिए। तो अपनी ना इस अंदर की एनर्जी को ना यूज करके एम्बिशन का फ्यूल बनाओ। 4th सॉल्यूशन है, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो। जहां जहां तुमको टेम्पटेशंस फील होते हैं ना, उन सारे एरियाज को तुम्हें आने वाले 15 दिन बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा, एकदम खत्म करना पड़ेगा। जैसे मैं 2-3 एग्जांपल्स देता हूं। अगर मोहतरमा लाइब्रेरी में बैठती हैं तो लाइब्रेरी चेंज कर लो, या लाइब्रेरी मत जाके, कोई और नहीं है तो चलो अपने रूम में पढ़ लो। 15 दिन अवॉइड करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन गोइंग टू द लाइब्रेरी एंड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। दूसरा, फोन पे बातें होती हैं तो फोन को बिल्कुल लॉक कर दो अपने स्टडी टाइम पीरियड पे। तीसरा, सोशल मीडिया देखते वक्त प्रोफाइल्स चेक करते हो तो तुरंत के तुरंत अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को अभी के अभी डिलीट कर दो। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम हो गया, इधर उधर जहां पे जो लोगों की प्रोफाइल्स बनी रहती हैं, उनको डिलीट मारो। रूथलेस बनो अपने साथ, कोई मर्सी नहीं, नो मर्सी। बिल्कुल सिंपल एनालॉजी है कि अगर वेट लॉस करना चाहते हो तो भाई अपने घर पे चिप्स के पैकेट क्यों रखे हो। और 5वां है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, शिफ्ट द पर्सपेक्टिव। अभी तुम्हारी एज जो है ना 20-22 साल की होगी, 23 साल की होगी, 2-3 साल का फोकस चाहिए रहेगा। तो मैं तुम्हें 2 रास्ते बताता हूँ, ठीक है, सुनते जाओ। 2-3 साल का सैक्रिफाइस, इसके बाद सिलेक्शन, फिर स्टेबल करियर, बेटर कॉन्फिडेंस, बेटर ऑप्शंस एंड देन बेटर रिलेशनशिप। दूसरा ऑप्शन सुनो, अभी मजा, फुल ऑन डिस्ट्रैक्शन, एवरेज रिजल्ट, स्ट्रगल, रिग्रेट, और वो भी नहीं मिला जो चाहिए था। मेरा तुमसे एक सिंपल सवाल है, ठीक है, जो तुम्हें अभी पसंद है, क्या गारंटी है कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ और तुम्हारे पास स्टेबल फ्यूचर नहीं रहा, करियर नहीं रहा, तो क्या वो रिलेशनशिप जिंदा रहेगी? पर अगर तुम सक्सेसफुल हो गए ना दोस्तों, तो आपको सब चीजें बेहतर ही मिलेंगी। ये जो 2 साल का सैक्रिफाइस है ना, ये लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। हर उस बंदे से पूछ लो जिसने ये एग्जीक्यूट किया है। मैं अभी देखता हूँ ना, मेरे को 12 साल से ज्यादा हो चुके हैं ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाते हुए। मैं देखता हूँ उन स्टूडेंट्स को जो इस फेज से होकर गुजरे हैं, जिन्होंने भी सैक्रिफाइस किया है, इंक्लूडिंग मी। वी ऑल आर एट अ बेटर प्लेस राइट नाउ। अब थोड़ा सा ना लास्ट में ना मैं तुमसे थोड़ा रूथलेस होने जा रहा हूँ, सुन लो बस ध्यान से, बुरा लगे तो लगे यार। तुम उस लड़की का लास्ट सीन चेक करते रहते हो, पर कभी अपने पिताजी का लास्ट फेस देखा है जब वो काम से थक कर आते हैं? वो दिन भर मेहनत करते हैं यार, पैसे कमाते हैं, कुछ क्यों? तुम्हारे लिए। उन्हें लगता है कि उनका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, फोकस कर रहा है, उनका शेर जो है लगा हुआ है अपने काम में। बट उन्हें क्या पता वो शेर नहीं है, वो कुत्ता है जो दुम हिलाकर किसी के पीछे 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 उसके आने का, उसके जाने का, उसके बैठने का, उसके उठने का, उसके खाने का, उसके पीने का इंतजार कर रहा है। क्या यही बनना चाहते हो तुम अपनी लाइफ में? क्या यही तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है?
सोच के देखो, तुम्हारे पेरेंट्स ने ना तुम पे इन्वेस्टमेंट किया है, उनके सपनों का इन्वेस्टमेंट, उनके टाइम का इन्वेस्टमेंट, उनके मेहनत का इन्वेस्टमेंट। क्या तुम भी अपने बच्चों को फिर से ये लूप में फंसाना चाहते हो जब वो तुमसे पूछेंगे कि पिताजी हम इतने गरीब क्यों हैं? तो तुम क्या यही जवाब दोगे कि बेटा जब पढ़ने का टाइम था ना तो मैं इस तरीके के चक्करों में फंसा हुआ था, इसीलिए अब तुम्हारी बारी है, तुम ही कर लो, मेरे से तो ना हो पाया। तो यार लास्ट में सीधी सी बात है, अभी मजे लेने हैं सारे के सारे और बाद में 24 घंटे खून के आंसू रोने हैं। एक ऐसी नौकरी जिसको तुम करना नहीं चाहते थे फिर भी करना पड़ रहा है क्योंकि घर उसी से चलेगा, अगर वो चक्कर में फंसना चाहते हो तो अभी कर लो मजे जितने करना, नहीं तो अभी थोड़ा सुधर जाओ। और जो मैंने बातें बताई हैं सारे पॉइंटर्स लिखे हुए होने चाहिए तुम्हारी किताब में, तुम्हारे फ्रंट, तुम्हारे दीवार में, ये सारे कि जब ऐसा ऐसा होगा तो मुझे क्या क्या करना है। प्लान ऑफ एक्शन रेडी होना चाहिए। जब तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन क्लियर होता है, रेडी होता है, तो तुम्हें पता होता है कि हाँ ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। जिसको एक क्लैरिटी नहीं होती है ना कि प्लान ऑफ एक्शन क्या है, तो अल्टीमेटली वो डिस्ट्रैक्ट होता ही है। क्योंकि अगर ये वीडियो देखने के बाद भी तुमने इससे कोई कंक्लूजन नहीं लिया, इससे कुछ सीखा नहीं, तो फिर से तुम उसी लूप में फंस चुके होगे। क्योंकि अंत में सॉल्यूशन यही है जो इस वीडियो में मैंने बताया है, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत को मुझे अभी चाहिए, अभी ला के दो मुझे, इस आदत को हमें छोड़ना होगा। डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करो, इस वीडियो को लाइक करो, इसको सेव करके रखो अपने पास और बार बार देखो, बार बार देखो, फास्ट फॉरवर्ड करके देखो और जिनको जरूरत है ना उनको भेजो। खुद पे काम करो यार, जान लगा दो या जाने दो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।